हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सी प्लस प्लस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिसका यूज़ करके हम कोड को फास्ट और इजीली लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से। पहला फंक्शन है फाइंड। बेसिकली ये क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई भी अनसॉर्टेड एरे है और हमें कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है कि वो कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है, तो मैं इस फंक्शन का यूज़ करके वो फाइंड कर सकता हूँ। पर बेसिकली फाइंड फंक्शन क्या करता है कि ये हमको एड्रेस रिटर्न करा के देता है। तो अगर हम उसके एरे की बेस एड्रेस से माइनस कर दें तो हमें इंडेक्स मिल जाएगा। तो कोड करके देखते हैं। सी आउट फाइंड एरे का नेम, एरे की साइज तक, और अगर हम की पास कराते की जैसे मान लीजिए 4, तो अब ये मेरे को क्या रिटर्न करा के देगा। तो इसने मेरे को फाइंड फंक्शन है बेसिकली एड्रेस रिटर्न करा दिया। अब हमको अगर इंडेक्स फाइंड करना है तो अगर हम सिंपली इसके बेस एड्रेस से माइनस कर दें तो ये मेरे को क्या कर देगा, ये मेरे को इंडेक्स दे देगा 4 का, जो कि है यहाँ पे 3। तो इसने मेरे को 3 रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो हमने फाइंड फंक्शन देख लिया। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जो है स्वैप। स्वैप क्या करता है कि अगर हमें एरे की कोई भी दो पोजीशंस को स्वैप करना है तो हम स्वैप फंक्शन का सिंपली यूज़ कर सकते हैं। सिंपली कोड लिख देंगे स्वैप, और जो भी हमको दो एलिमेंट स्वैप कराना है, जैसे हमको अगर फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के एलिमेंट को स्वैप कराना है तो हम स्वैप लिख, अब हमारा वो एलिमेंट स्वैप हो गया। अगर हम प्रिंट करा के देखें तो बेसिकली इसने 3 और 5 की पोजीशंस को स्वैप कर दिया। हमारी एरे वैल्यू इनिशियली थी 3 2 1 4 5। अब स्वैपिंग के बाद हो गई 5 2 1 4 3। ठीक है, तो हमने स्वैप फंक्शन भी देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा फंक्शन जो कि है सॉर्ट। सॉर्ट बेसिकली क्या करता है कि अगर हमें कोई भी अनसॉर्टेड एरे है तो उसको सॉर्ट करने में हेल्प करता है, और ये बेसिकली मर्ज सॉर्ट पे डिपेंड करता है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी मर्ज सॉर्ट की जैसी होती है, एन लॉग एन। तो उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सॉर्ट एरे का नेम और एरे की साइज तक। सॉर्ट फंक्शन हम किसी भी वेक्टर या स्ट्रिंग में भी लगा सकते हैं। और अगर हम एरे अब प्रिंट करा दें तो बेसिकली हमारी 3 2 1 जो 4 5 एरे थी उसको सॉर्ट करके 1 2 3 4 5 कर देगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सब मतलब जब हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके मतलब कोड लिखने में बहुत ही आसानी हो जाती है कि हमें पूरा कोड इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता है। फंक्शन यूज़ करके हम जल्दी जल्दी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जो कि है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बेसिकली क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई भी सॉर्टेड एरे है जैसे 1 2 3 4 5, तो ये क्या करेगा कि बाइनरी सर्च हमें ये बता देगा कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। बेसिकली ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। तो अगर हम इसको कोड करके देखें, बाइनरी सर्च और एरे पास करा दें, एरे का नेम, एरे की साइज तक, और कोई भी की देते, जैसे मैंने दे दिया 3, तो ये बेसिकली ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा, मतलब 0 या 1 में रिटर्न कराएगा। तो अगर हम रन करा के देखें तो इसने बेसिकली ट्रू दे दिया है, मतलब 1 दे दिया, मतलब वैल्यू प्रेजेंट है एरे में। तो बाइनरी सर्च का बस ये काम है कि अगर हमारे पास कोई भी सॉर्टेड एरे है तो उसमें बता दे कि वो की प्रेजेंट है या नहीं। अब हम सॉर्टेड एरे में दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं बाइनरी सर्च को, कि अगर हमें किसी भी जैसे सॉर्टेड में अगर रिपीटेड एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे 2 दो बार आ रहा है, तो अगर हमें ये पूछा जाए कि जैसे कोई भी सॉर्टेड एरे है और उसमें हमें फर्स्ट अक्रेंस और लास्ट अक्रेंस बतानी है उस एलिमेंट की, तो अगर हमें फर्स्ट अक्रेंस बतानी है तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोअर बाउंड यूज़ कर सकते हैं। लोअर बाउंड भी एक बाइनरी सर्च का ही फंक्शन है कि सॉर्टेड एरे में लगता है। तो अगर हम एरे एरे प्लस एन साइज देते हैं और कोई भी की पास करते हैं जैसे 2, तो ये लोअर बाउंड भी क्या करता है बेसिकली, ये हमें एड्रेस रिटर्न कराता है। तो अगर हम ऐसे रन करें तो हमें जो फर्स्ट अक्रेंस ऑफ 2 की है उसका एड्रेस रिटर्न करा देगा कि फर्स्ट जो 2 है वो फर्स्ट उसके अक्रेंस कहाँ पे आ रही है। अगर हम एरे की बेस एड्रेस से माइनस करा दें तो वो हमें उसका इंडेक्स दे देगा। तो अब इसने हमको 2 का जो फर्स्ट अक्रेंस है उसका इंडेक्स दे दिया, जो कि ये 1 पे। अब ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए कि अगर हमें लास्ट अक्रेंस बतानी है तो हम बेसिकली अपर बाउंड निकाल दें। तो अपर बाउंड
माइनस ARR और -1। अपर बाउंड बेसिकली क्या करता है कि अगर हमारे पास जैसे लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड बेसिकली करता है कि ये हमें बताता है कि अगर एलिमेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू है, तो जैसे अगर हम स्टार्टिंग से चलें और जैसे ही हमें 2 मिलेगा तो लोअर बाउंड मुझे 2 रिटर्न करा देगा। और अपर बाउंड क्या करता है, अपर बाउंड हमें बताता है कि ग्रेटर एलिमेंट कौन सा, जैसे हमने कोई भी की पास की है जैसे 2, तो उससे जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है सॉर्टेड एरे में, वो हमें रिटर्न करा देंगे। मतलब यहाँ पे वो रिटर्न कराएगा हमें 4। तो हमें पता है कि अगर जस्ट ग्रेटर नंबर हमें वो रिटर्न करा रहे, तो अगर उससे पहले एक इंडेक्स माइनस कर दें तो हमें वो एलिमेंट की लास्ट अक्रेंस मिल जाएगी। अब जैसे इसको रन करा के देखते हैं, तो हमें ये बेसिकली 2 रिटर्न करा देगा। और इसने हमें 2 रिटर्न करा दिया, जो कि जो की थी 2 उसकी लास्ट अक्रेंस थी। अब अगर हमें हमसे अब ये भी पूछा जा सकता है कि हम हमें जैसे एक सॉर्टेड एरे दे रखी है और एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो कोई भी हमें एलिमेंट पास करा दिया जाएगा, उसके हमें बताया जाएगा कि फ्रीक्वेंसी बता दी जाए। तो हम ये क्या कैसे कर सकते हैं कि अगर हम लास्ट अक्रेंस हमें पता है और हमें फर्स्ट अक्रेंस पता है, तो अगर हम उन दोनों के इंडेक्स माइनस कर दें तो हमें उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हम जैसे हम पहले निकाल लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं कि हम निकाल लें इंट LB बराबर, पहले हम लोअर फर्स्ट अक्रेंस निकाल लें उसकी, एरे पे एरे प्लस n, और की ऐसे 2 की निकालनी है हमें, और बेसिकली इंडेक्स चाहिए तो हम बेस एड्रेस माइनस करते हैं। और अब निकाल लेते हैं हम अपर बाउंड, एरे एरे प्लस n साइज तक, और की पास करा दें और उसका बेस एड्रेस माइनस कर दें ताकि मेरे को इंडेक्स मिल जाए। तो अब बस हमको क्या रिटर्न कराना है कि लास्ट अक्रेंस माइनस फर्स्ट अक्रेंस। तो ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा, जो की है उसकी फ्रीक्वेंसी बता देगा। तो इस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी 2 कितनी बार आ रहा है एरे में, 2 बार आ रहा है, तो इसने मेरे को 2 रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो अब हमारा बाइनरी सर्च फंक्शन हो गया, लोअर बाउंड हो गया, अपर बाउंड हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, जो कि है हमारा रिवर्स। जैसे हमारे पास कोई भी एरे है या स्ट्रिंग है या फिर वेक्टर है, तो अगर हम रिवर्स फंक्शन का यूज़ करके हम उसको रिवर्स कर सकते हैं एरे को। जैसे हमारे पास अभी है 1 2 2 4 5, और अगर हम इसमें रिवर्स फंक्शन लगाते हैं एरे में और एरे की साइज तक, अब हम अगर एरे प्रिंट भी कराएं तो अब ये प्रिंट होना चाहिए 5 4 2 2 1। 5 4 2 2 1, ये बेसिकली बस एरे को रिवर्स कर देता है, एरे हो या वेक्टर हो या फिर स्ट्रिंग हो। अगर आपको लग रहा हो कि ये वेक्टर क्या है ये, तो हम अभी बेसिकली STL की भी वीडियो आगे कवर करेंगे। अभी हम फंक्शंस देख रहे हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा है कि अगर हमारे पास कोई भी n नंबर है, जैसे अभी एरे हटा देते हैं अभी। अब जैसे मान लीजिए कोई भी मेरे पास n नंबर है, लेट्स से 5। तो अगर हम हमें ऐसा कोई चीज़ क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें इसमें सेट बिट्स कैलकुलेट करनी हो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ना हो, तो हमें सेट बिट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम हर एक बिट पे ट्रेवर्स करें और उसको हर बार एंड कराएं और देखें अगर वो 1 आ रहा है तो वो सेट बिट है, नहीं तो नहीं है। अगर हम बाकी में ऐसे पूरे में ट्रेवर्स करते जाएं, तो ये बेसिकली एक फंक्शन होता है जो सिंपली हमें बता देगा कि उस नंबर में कितने सेट बिट्स हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन अंडरस्कोर पॉप काउंट। ये बेसिकली फंक्शन क्या रिटर्न कर देता है कि नंबर ऑफ सेट बिट्स इन द नंबर n। तो जैसे 5 में 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 101। तो इस 101, तो इसमें हमारे पास सेट बिट्स कितनी है, 2। तो ये बेसिकली इसने मेरे को 2 रिटर्न करा दिया। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। ये बेसिकली फंक्शन नहीं है, ये स्ट्रिंग स्ट्रीम एक क्लास है जो एक ऑब्जेक्ट बना के अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस दिया हो तो उससे हमें अगर वर्ड एक्सट्रैक्ट कराना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक सेंटेंस है, उसको इनपुट करा लेते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग
स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एस नाम का, उसमें सेंटेंस पास करा देते हैं। अब बेसिकली स्ट्रिंग स्ट्रीम क्या करता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ है और हमें अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी सेंटेंस या पैराग्राफ है और हमें उसमें से वर्ड एक्सट्रैक्ट कराना है, तो इस इस क्लास का हम यूज़ कर सकते हैं। वो वर्ड एक्सट्रैक्ट कराने में बेसिकली क्या करता है कि ये एक वर्ड बना लेगा, एक स्ट्रिंग बना लेगा वर्ड, और इसमें एक एक वर्ड स्टोर कराता जाएगा। तो अगर हमें इस वर्ड्स का यूज़ करना है तो हम या फिर वेक्टर में पुश करा सकते हैं, या फिर अगर हम कुछ भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। एक बार हमने एक्सट्रैक्ट करा लिया तो हम उस वर्ड का कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अब देखें तो ये बेसिकली क्या करता है, एक लूप थ्रू करेगा उस सेंटेंस में और एक एक करके वो वर्ड रीड करेगा इस स्ट्रिंग में, इस वर्ड वाली स्ट्रिंग में बेसिकली एक एक करके वो वर्ड रीड करेगा। और अगर हम यहाँ पे उसको प्रिंट करा लें वर्ड को, तो हमारे पास वो वर्ड आ जाएगा एक एक करके। ये बेसिकली जैसे हम सीन यूज़ करते हैं बेसिकली ये स्ट्रिंग स्ट्रीम भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने इनपुट दे दिया वी आर लर्निंग फंक्शंस, तो अब ये क्या एक्सट्रैक्ट करेगा कि जैसे हमें कोई भी स्पेस बार मिलेगी, मतलब वो एक न्यू वर्ड है तो वहां से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे इसने वी आर लर्निंग फंक्शंस को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करा दिया। तो ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन हो सकता है कि अगर हमें कोई भी सेंटेंस से अगर वर्ड एक्सट्रैक्ट कराना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जो कि है नेक्स्ट परम्यूटेशन। ये बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास कोई भी एरे वेक्टर या फिर स्ट्रिंग है तो बेसिकली उसके हमें परम्यूटेशन रिटर्न करा देता है। और बेसिकली परम्यूटेशन का क्या मीन है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो उससे जस्ट जो ग्रेटर नंबर होगा वो हमें रिटर्न करा देगा। स्ट्रिंग के केस में वो लेक्सिकोग्राफिकली चलता है, और वैसे नंबर्स में तो वो बेसिकली ग्रेटेस्ट देखता है। तो अब जैसे हमारे पास कोई भी एक एरे है 1 2 3, इसका साइज दे देते हैं 3। तो अब जैसे अगर हमें सिर्फ एक नेक्स्ट सिर्फ परम्यूटेशन चाहिए, बेसिकली ये एज्यूम क्या करता है, एक एरे को भी जैसे 1 2 3 एज्यूम किया मैंने। अब इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगा कि इससे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट वो क्या होगा 1 3 2। अब इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं कि अगर हम सिर्फ एक परम्यूटेशन अगर हमें चाहिए तो नेक्स्ट परम्यूटेशन एरे और उसका साइज पास करा दें। तो अगर हम एरे को प्रिंट करा लें तो हमें ये 1 2 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1 3 2 रिटर्न करा देगा। फॉर इंट ड्राइवर 0। तो नेक्स्ट परम्यूटेशन में बेसिकली हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट रिटर्न करा दिया जो कि है 1 3 2। ओके, अगर हमें सारे कि हमारे पास हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास एक एरे है उसके हमें सारे परम्यूटेशन जनरेट करने हैं, अगर हमारे पास ये फंक्शन ना हो तो हमें बेसिकली बैक ट्रैकिंग यूज करके रिकर्जन यूज करके उसको पूरा जनरेट करना पड़ता है। और ये बेसिकली फंक्शन बहुत ही इसलिए यूजफुल हो जाता है कि ये आपको सारे परम्यूटेशन रिटर्न करा देता है। बेसिकली हम लूप थ्रू करेंगे जब तक परम्यूटेशन हैं और फिर उसको हर बार प्रिंट कराते चले जाएंगे। तो अब ये मेरे को सारे उसके परम्यूटेशंस 1 2 3 के जनरेट करके दे देगा। तो इसने मेरे को यहाँ पे सारे परम्यूटेशन जनरेट करके दे दी कि 1 2 3 से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1 3 2, फिर उससे जस्ट 2 1 3, फिर उससे जस्ट ग्रेटर 2 3 1, फिर उससे जस्ट ग्रेटर 3 1 2, फिर उससे जस्ट ग्रेटर 3 2 1। तो इसने मेरे को सारे परम्यूटेशन जनरेट करके दे दिए। तो आज हमने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लिए हैं जो कि सी प्लस प्लस में बहुत ही यूज़फुल है। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।